अखिलेश यादव राजनीति में तो 2000 में ही आ गए थे सांसद बनकर, लेकिन इंडिपेंडेंटली कार्य करना उन्होंने 2012 में शुरू किया, जब वो 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। 2012 में, हाँ, 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन 2017 में वो चुनाव हार गए और इस तरह वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने विपक्ष की राजनीति शुरू की। 2019 में लोकसभा का चुनाव था। उस चुनाव के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में वोट ना बटें, इसके लिए राहुल गांधी से भी समझौता किया और मायावती से भी समझौता किया। यानी कि बसपा और कांग्रेस दोनों के साथ समझौता किया और चुनाव के बाद समझौता टूट गया उनका, मायावती के साथ खास तौर से, क्योंकि उन्होंने उस चुनाव में मायावती को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मायावती की बसपा को लगभग ख़त्म कर दिया था और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को भी ख़त्म कर दिया। केवल 1 सीट या 2 सीट लेकर के लोकसभा में पहुंची थी कांग्रेस। ऐसे में सवाल ये उठता है, ये एक मन में आता है विचार कि क्या अखिलेश यादव जिसके साथ जाते हैं उसे डुबो देते हैं? मतलब क्या अखिलेश यादव अनलकी हैं? इस हिसाब से यही लग रहा है, क्योंकि हमारे सामने कम से कम 2 तो ऐसे उदाहरण हैं ही। इसके अलावा और छोटी मोटी कई पार्टियों को उन्होंने डुबो दिया है। महाराष्ट्र में भी जिसके साथ थे वो भी डूब गए और जहाँ जाते हैं, जिसके साथ जाते हैं, उसे डुबो देते हैं। तो इस बार वो दिल्ली विधानसभा में पूरी तरह से केजरीवाल के साथ है। तो मुझे लगता है कि इस बार केजरीवाल की भी लुटिया डूबने वाली है। अखिलेश यादव आ गए हैं, कह तो रहे हैं कि केजरीवाल की 70 सीटें आएंगी, लेकिन मेरे को लगता है कि केजरीवाल ऐसा बाहर जाएगा दिल्ली से कि दोबारा लौटकर कभी मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचेगा भी नहीं। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।